साधु की जादुई आम रस। रामपुर नाम के गांव में राम नारायण नामक का एक धनवान व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुप्रिया और उसकी बेटी का नाम था खुशबू। खुशबू दिखने में जितनी राम नारायण थी उतनी ही स्वभाव से अच्छी थी। खुशबू की सहेली का नाम था सुहानी। सुहानी माली की बेटी थी। वो बहुत ही मेहनती लड़की थी। दिन भर दोनों सहेलियां एक साथ वक्त बिताया करती थी, एक साथ खेला करती थी। एक दिन सुहानी की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण वो कॉलेज में नहीं गई, इसलिए खुशबू भी कॉलेज में नहीं जाना चाहती थी। खुशबू मन ही मन अपने माँ पिताजी से झूठ बोलने को सोचती है। वो झूठ बोलकर पेट दर्द का नाटक करने लगती है। खुशबू अपनी माँ सुप्रिया से कहती है, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? पेट में ऐसे अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? चलो तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ। नहीं माँ, मुझे कॉलेज जाना है, अस्पताल में बाद में जाऊंगी। आज तुम कॉलेज मत जाओ, घर पर ही थोड़ा आराम कर लो, ठीक है ना? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप दवाई लेकर आती हूँ। जी माँ। ऐसा कहकर सुप्रिया खुशबू के लिए सूप लेने चली जाती है। तभी खुशबू अपने आप से, मैंने आज मेरी माँ से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, मगर ये झूठ से मुझे कितनी खुशी मिली है। मुझे आज पूरा दिन आराम करने को मिला, ऊपर से पढ़ाई का टेंशन भी नहीं। ऐसा सोचकर खुशबू पूरा दिन आराम करती है। उस दिन से खुशबू को जैसे ही झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई। वो हमेशा झूठ बोला करती थी। उसके झूठ के कारण बहुत लोगों को तकलीफ हुआ करता था, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। खुशबू उसके स्वभाव के विपरीत थी। जैसे जैसे खुशबू बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके झूठ बोलने की आदत भी बढ़ती गई। उससे हमेशा से लगता था कि वो झूठ बोलने के कारण ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई है। खुशबू हमेशा दूसरों से झूठ बोलती है। ये बात एक दिन राम नारायण को पता चलता है। ये बात पता चलते ही राम नारायण और सुप्रिया बहुत दुखी हो जाते हैं। सुप्रिया, खुशबू ऐसे ही हमेशा झूठ बोलती रहती तो उसका क्या होगा? ये इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल पाएगी? मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है। पति पत्नी दोनों ही अपनी बेटी को लेकर परेशान हो गए। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, मगर खुशबू के स्वभाव पे थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता। ये देख राम नारायण चिंतित रहने लगते हैं। तभी वो एक फैसला लेता है और अपने खास आदमियों को बुलाकर उनसे कहता है, मेरे साथियों, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है। मुझे अभी ये संभालने के लिए कोई नौजवान चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि वो नौजवान आप में से ही हो। सेठ जी, आपका इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए आपकी बेटी तो है ना? वो तो है ही, मगर हमारी बेटी को तो हमें शादी भी करानी है। जो कोई काबिल इंसान होगा वो इस संपत्ति का समान हिस्सेदार होगा और उसी से हमारी बेटी शादी करेगी। मगर सेठ जी, आपका दामाद होने के लिए लड़के में क्या गुण होने चाहिए? लड़का नेक दिल और ईमानदार होना चाहिए और वो सच्चाई की राह पर भी चलने वाला चाहिए। जब भी मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा तब मैं उसी से मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा। ऐसा कहकर राम नारायण वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो 5 नौजवानों को बुलाता है और सबका काम देखकर उनमें से कौशल को रोकने के लिए कहता है। तभी राम नारायण कौशल से कहता है, कौशल, मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला हूँ। कौन सी जिम्मेदारी सेठ जी? कौशल, मेरी बेटी खुशबू बहुत ही अच्छी और साफ दिल की है, मगर उसे बचपन से ही झूठ बोलने की आदत है। अगर तुम उसकी ये आदत छुड़ा सकते हो तो मैं तुरंत तुम्हारी शादी खुशबू से करा दूंगा। सेठ जी, मैं खुशबू की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ा पाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कार्य तुम्हें एक चुनौती समझकर ले लेना चाहिए। कौशल राम नारायण से गरीब था, लेकिन बहुत ही ज्यादा होशियार था। उसकी होशियारियों और सूझबूझ की वजह से ही उसे एक बड़ा स्थान मिला था। सेठ जी के सारे बातें सोचते सोचते कौशल घर की ओर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। कौशल बाबा के पास जाकर, प्रणाम बाबा। कल्याण भक्त, तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो, कोई समस्या है? बाबा, मैं एक बड़े सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। उन्होंने लोगों की काबिलियत पर ही उन्हें काम दिया है
और अब सेठ जी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन उनको लड़का सच्चाई की राह पर चलने वाला चाहिए। तो फिर समस्या क्या है? बाबा, सेठ जी की लड़की बचपन से ही झूठ बोलती है और उसकी ये आदत जो नौजवान छुड़वाएगा उसी से सेठ जी अपनी लड़की की शादी कराएंगे। ये सुनते ही बाबा अपनी आंखें कर ध्यान मग्न हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद आंखें खुलते हैं। फिर वो कौशल से कहते हैं, कौशल, ये लो, ये सच्चाई का आमरस है। ये आमरस बहुत ही अद्भुत है। ये आमरस तुम सेठ जी के लड़की को पिलाओ, वो आजीवन कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद बाबा। साधु बाबा कौशल के हाथों में कमंडल रख देते हैं। कौशल साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन कौशल सेठ जी के यहाँ जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मुझे खुशबू से बात करनी है। ठीक है कौशल, तुम जाओ और खुशबू से बात करो। खुशबू अपने कमरे में बैठी होती है। तभी कौशल उसके पास जाकर, खुशबू जी, नमस्ते, मैं कौशल हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आप हमेशा झूठ बोलती हैं। नहीं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। खुशबू जी अभी भी झूठ बोल रही हैं। कौशल खुशबू को सच्चाई का आमरस देता है। अच्छा खुशबू जी, अगर मैंने दिया हुआ आमरस अगर आपने पी लिया तो आप आजीवन झूठ नहीं बोल पाएंगी। ऐसा कभी होता है क्या? ये सब झूठ होता है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। आप इसे पीकर देखिए। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर खुशबू सच्चाई का आमरस पी लेती है और कौशल से कहती है, देखो कुछ हुआ है। खुशबू, आपने बचपन में कब कब झूठ बोला है? हाँ, मैं हमेशा झूठ बोलती थी, मगर आज से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। ऐसा कहते ही कौशल बहुत खुश हो जाता है और सेठ जी से आकर कहता है, सेठ जी, आज से खुशबू जिंदगी भर कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। अरे ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी तुमसे बात करने के बाद कभी झूठ ही नहीं बोलेगी? कौशल सेठ जी को सारी सच्चाई बताता है। सेठ जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो बहुत खुश होता है। तभी रामनारायण कौशल से कहता है, सच में कौशल, तुमने बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया है। मैं बहुत खुश हूँ। रामनारायण कौशल को गले लगा लेता है और उसका दिल से धन्यवाद भी देता है। कुछ ही दिनों बाद रामनारायण अपने कहे अनुसार कौशल और खुशबू की शादी बड़े धूमधाम से कर देते हैं। रामनारायण अपना सारा कारोबार कौशल को सौंप देता है और खुशबू भी उसकी मदद करती है। जब से खुशबू ने सच्चाई का आमरस पिया, तब से वो कभी भी झूठ नहीं बोल पाई।